नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका जॉश क्राफ्ट मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके मन की उलझनों को सुलझाते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अगर आप अपने डर से थक चुके हैं, अगर आप उस अनजाने बोझ को और नहीं ढोना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास सफर को। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन रहता है, जैसे कोई अनजाना डर चुपके से दिल के किसी कोने में बैठा हो। कोई खतरा नहीं, कोई मुश्किल स्थिति नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात को नींद नहीं आती, दिमाग बार बार वही सवाल दोहराता है, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा? ये डर कभी नौकरी के नाम पर आता है, कभी रिश्तों की चिंता में, और कभी दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने का बोझ बनकर। लेकिन सबसे गहरा डर ये है, क्या मैं वाकई कुछ बनने के लायक हूं? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये सारे डर एक भ्रम है। हाँ, डर कोई हकीकत नहीं, बल्कि आपके दिमाग का बनाया हुआ एक छलावा है, जिसे आप सालों से सच मानते आए हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए आपको किसी जटिल ध्यान, साधना या तकनीक की जरूरत नहीं। आपको बस एक गहरी सच्चाई को समझना है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके अंदर प्रवेश करते ही डर की जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने दुनिया को बताया। एक ऐसी समझ जो आपको डर से हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। इस वीडियो को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे, ताकि डर की हर परत को गहराई से समझ सकें। पहला हिस्सा, डर की परतों को खोलना और उस एक सच्चाई को सामने लाना। डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई मंच पर बोलने से डरता है, कोई रिश्तों में ठुकराए जाने से, तो कोई अकेले रह जाने से। डर हमें कमजोर करता है। ये हमें वो बनने से रोकता है जो हम बन सकते हैं। लेकिन ये डर बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर ही पनपता है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को खत्म करना कोई रहस्यमयी या आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक साधारण और ईमानदार समझ की बात है, जिसे हमें महसूस करना है, देखना है, बिना उससे भागे। आज हम उनके शब्दों और किताबों से वो सच्चाइयां निकालेंगे जो आपको ये एहसास दिलाएंगी कि डर तभी तक जिंदा है जब तक आप उसे देखते नहीं। जिस पल आप उसे देखना शुरू करते हैं, वो पिघलने लगता है। ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक अनुभव होगा। एक ऐसा सफर जिसमें आपको अपने मन के अंदर झांकना होगा, आपको अपने विचारों को पकड़ना होगा और उस भ्रम को पहचानना होगा जो आपको सालों से जकड़े हुए हैं। यह सफर थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको इसका सामना करना होगा। डर की असल जड़ क्या है? डर कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, फिर भी ये हर पल हमारे साथ रहता है। कोई सामने खड़ा होकर नहीं कहता डरो, फिर भी हम डर जाते हैं। अजीब बात यह है कि जब सब कुछ ठीक होता है, तब भी मन बेचैन रहता है। एक अनजाना बोझ दिल पर भारी पड़ता है, बिना किसी ठोस वजह के। लेकिन सच्चाई यह है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं, यह आपके दिमाग की रचना है। एक ऐसी कल्पना जिसे आपने बार बार दोहराया और अब वो आपको सच लगने लगी। वास्तव में डर समय से जन्म लेता है, और समय का मतलब है या तो बीते हुए पल की यादें या भविष्य की चिंता। जब आप बार बार किसी पुरानी घटना के बारे में सोचते हैं या आने वाले पल की चिंता करते हैं, तो आप समय के उस चक्र में फंस जाते हैं जहां डर पनपता है। ये डर आपको वर्तमान में जीने नहीं देता, ये आपको हर अच्छे अनुभव को गहराई से महसूस करने से रोकता है, क्योंकि आपका दिमाग या तो अतीत में पछताता है या भविष्य से डरता है। समस्या ये है कि हम डर को सच मान लेते हैं। जैसे, अगर मैं असफल हो गया तो? ये वाक्य छोटा सा लगता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये आपके सारे फैसले बदल सकता है। हम भूल जाते हैं कि यह घटना अभी हुई ही नहीं। आप सिर्फ एक विचार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और विचार का मतलब है सिर्फ एक मानसिक कहानी। ये हकीकत नहीं, ये आपके दिमाग में हर रोज चलने वाली एक फिल्म है जिसे आप अपनी जिंदगी मान लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को खत्म करने का एक रास्ता है, समय से बाहर निकल आइए। यानी न अतीत न भविष्य, सिर्फ अभी। क्योंकि इस पल में कोई डर नहीं, इस पल में आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, और जो कुछ है वो बस यही है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं, डर टिक नहीं सकता, क्योंकि डर को जिंदा रहने के लिए एक कहानी चाहिए, या तो बीते हुए कल की या आने वाले कल की। सवाल यह है, क्या आप इस पल में जी सकते हैं? क्या आप उस आवाज को पहचान सकते हैं जो आपको हर रोज कहती है कि आप असफल हो जाएंगे, आप प्यार के लायक नहीं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे? अगर आप इस आवाज को, सबसे पहले भय की सच्चाई को समझें। भय केवल एक विचार है, यह न तो दिखाई देता है और न ही इसका कोई ठोस रूप है। यह एक भावना है, एक विचार है जो धीरे धीरे हमारे मन में जगह बनाता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि भय कोई वास्तविकता नहीं, बल्कि सिर्फ एक विचार है। और विचार की प्रकृति ही ऐसी है
कि वह आता है और चला जाता है। फिर भी हम उसका पीछा करते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर भय आया है तो उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। लेकिन सच तो यह है कि हम भय से ज्यादा उसकी कहानी से डरते हैं। उदाहरण के लिए, एक विचार आता है, तुम असफल हो जाओगे, और हम बिना सोचे उसे सच मान लेते हैं। एक और विचार आता है, तुम अकेले रह जाओगे, और हम डरने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक विचार नहीं है, एक ऐसा विचार जिसे आपने सच मान लिया? भय वास्तव में कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने मन का खेल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जब आप अपने मन को गौर से देखते हैं तो समझ आता है कि भय सिर्फ एक आवाज है, एक भ्रम है जिसे थोड़ा ध्यान और समझ से मिटाया जा सकता है। तो भय को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? वर्तमान में जी। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कि जीवन कहीं और, किसी और समय में, शायद कल में है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सिर्फ इसी पल में है। यह पल ही आपकी वास्तविकता है, बाकी सब कुछ कल्पना है। हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में अटक जाता है या भविष्य के अनजाने डर में डूब जाता है। जब भी हमारा मन वर्तमान से हटकर अतीत या भविष्य में जाता है, तभी भय शुरू होता है। चाहे वह काम में असफल होने का डर हो, रिश्ता टूटने का डर हो, या टूट जाने का डर हो, यह भय कभी वर्तमान से नहीं आता। यह या तो अतीत की यादों से आता है या भविष्य की कल्पनाओं से। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इस पल में आ जाएं, तो पाएंगे कि भय के लिए कोई जगह नहीं है। इस पल में आप सुरक्षित हैं, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, और जीवन ठीक है। समस्या यह है कि हमारा मन हर पल एक कहानी में जीना चाहता है। वह हमें इस पल की शांति में नहीं रहने देता, क्योंकि इस पल में रहने का मतलब है खुद का सामना करना। और शायद यही कारण है कि हमारा मन बार बार यादों या डरावने सपनों में भटकता रहता है। अगर आप सचमुच भय को खत्म करना चाहते हैं तो इस पल में पूरी तरह से डूब जाएं। यह न सोचें कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा। बस देखें कि अभी क्या हो रहा है। क्या आपका दिल धड़क रहा है? क्या आपकी सांस चल रही है? क्या इस पल में आपके आसपास कोई खतरा है? शायद नहीं। तो फिर आप किससे डर रहे हैं? जब भी डर आपको जकड़ने लगे, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ एक विचार है? ज्यादातर बार जवाब होगा, सिर्फ एक विचार। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। वही मन जो भय पैदा करता है, वही आपको भय से मुक्त भी कर सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। तो आज से एक नई शुरुआत करें। अपनी सांस को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन सुनें, अपने शरीर के हर हिस्से को इस पल में अनुभव करें। यही आपका असली जीवन है। और जब आप इस जीवन को पूरी तरह से अपनाएंगे तो आप भय से कह सकेंगे, अब तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं है। नंबर 4, भय का सामना करें, उससे भागे नहीं दोस्तों। जितना हम भय से भागते हैं, उतना ही वह हमारा पीछा करता है। जितना हम इसे अनदेखा करते हैं, उतना ही यह हमारे मन में गहरी जड़ें जमाता है। धीरे धीरे एक छोटी सी बात एक विशाल पहाड़ बन जाती है। श्री कृष्ण मूर्ति कहते हैं, भय से न लड़ें, न ही उससे भागें, बस इसे देखें, इसे समझें। जब आप बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना भागने की कोशिश किए भय को गौर से देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। भय की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बस चाहते हैं कि वह चला जाए। लेकिन भय तब तक नहीं जाता जब तक आप उसका सामना नहीं करते। भय का सामना करना मतलब है खुद को देखना, अपने भीतर की उस छाया को देखना जिसे आपने हमेशा दबाया है। यह आसान नहीं है, क्योंकि भय सिर्फ एक बाहरी भावना नहीं है। यह आपके भीतर की असुरक्षाओं, कमजोरियों और झूठी उम्मीदों का दर्पण है। लेकिन भय का सामना करना आपकी असली ताकत बन सकता है। खुद से सवाल करें, मैं किससे डर रहा हूं? क्या मुझे दुनिया की राय से डर है? क्या मुझे असफलता का डर है? क्या मुझे यह डर है कि अगर मैंने कुछ नया किया और वह गलत हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे? जब आप इन सवालों से भागते नहीं, बल्कि शांति से बैठकर उनकी सच्चाई को सुनते हैं, तो भय की वास्तविकता सामने आती है। जब भी आपके भीतर भय की वह कंपन शुरू हो, जब आपका शरीर सिकुड़ने लगे, जब आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, उसी पल रुकें। उस भय को पूरी तरह से महसूस करें। उसे लड़े नहीं, उसे दबाए नहीं, बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। यह आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी ताकत जागती है जो पहले कभी नहीं थी। हम भय को दुश्मन मानते हैं, लेकिन असल में भय हमें वह रास्ता दिखाता है जहां हमारी असली आजादी छिपी है। हर भय के पीछे एक बंद दरवाजा है। अगर आप हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोलते हैं, तो दूसरी तरफ आपको एक नया इंसान मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो भय से नहीं, बल्कि साहस से बना है। अब फैसला आपके हाथ में है।
या तो आप भय से भागते रहें, उसे अनदेखा करें और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को उसके चंगुल में खो दें, या फिर आज इसी पल से उसका सामना करें और जान लें कि जो भय आपको खा रहा था वह कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं था। नंबर 5, समाज में भय। आपने कभी सोचा कि यह भय आया कहां से? क्या आप इसके साथ पैदा हुए थे? नहीं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह खुला और जिज्ञासु होता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे भय सिखाया जाता है। बोलने का डर, गलत होने का डर, अलग सोचने का डर, असफलता का डर। ये सारे भय हमारे भीतर से नहीं आते। ये समाज से थोपे जाते हैं ताकि हम एक कतार में रहें, ताकि हम वही बने जो समाज हमसे चाहता है, ताकि हम सवाल न पूछें। समाज चाहता है कि आप एक ढांचे में फिट हो जाएं। वह चाहता है कि आप एक तय रास्ते पर चलें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, शादी करें, घर बनाएं, बच्चे पालें और चुपचाप सिस्टम के भीतर जिएं। अगर आप इस रास्ते से जरा सा भी हटते हैं तो समाज आपको भय दिखाता है। यह भय वास्तव में एक नियंत्रण का तरीका है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि अगर आप उनके नियम नहीं मानेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हर कदम पर आपके मन में भय डाला जाता है ताकि आप सवाल ना पूछें, बदलाव ना चाहें और बस एक मशीन की तरह चलते रहें। इस भय का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। वह नहीं बन पाता जो वह बन सकता था। वह सिर्फ वही बनता है जो समाज उससे चाहता है। धीरे धीरे वह अपनी आवाज खो देता है। वह चुप रहता है, सिर झुकाकर चलता है और हर दिन एक नकली जिंदगी जीता है। सबसे दुखद बात यह है कि वह मान लेता है कि यही जिंदगी है, यही सामान्य है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप इस धरती पर डरने के लिए नहीं आए। आप यहां अपनी रोशनी फैलाने आए हैं। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप काबिल हैं। जब तक आप दूसरों के डर से चलते रहेंगे, आप अपनी असली जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। अब समय आ गया है उस झूठ को पहचानें जिसे समाज ने आपके चारों ओर बुना है। उस भय के जाल को तोड़ें। आज से खड़े हों, अपनी आवाज उठाइए और अपनी असली जिंदगी जिए। नंबर 6, भय से मुक्ति सो जागरूकता। दोस्तों, अपने दिल की आवाज को हिम्मत के साथ सुनें, भले ही वह आवाज बाकियों से अलग क्यों ना हो, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो भय आपके सामने टिक नहीं सकता। याद रखें, भय आपको रोकता है, लेकिन आपकी आत्मा उड़ने के लिए बनी है। भय को हराने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है। आप कितने भी प्रेरणादायक वीडियो देख लें, सकारात्मक बातें सुन लें या खुद को समझाने की कोशिश करें, जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते, भय बार बार लौटता रहेगा। श्री कृष्ण मूर्ति की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि भय से मुक्ति केवल स्व जागरूकता से मिलती है। स्व जागरूकता का मतलब यह नहीं कि आप किताबें पढ़कर खुद को समझ लें। इसका मतलब है अपने मन के हर आंदोलन को देखना, उसकी हर गतिविधि को बिना हस्तक्षेप किए महसूस करना। आप देखें कि जब भय आता है तो आपका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप खुद को एक दर्शक की तरह देखें, न कि उस व्यक्ति की तरह जो हर भावना में डूब जाता है। हमारे मन की सबसे बड़ी आदत है कि जैसे ही कोई भावना, जैसे भय आती है, हम उससे चिपक जाते हैं। हम कहते हैं, मैं डर गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुकें और कहें, यह भय है, यह मेरा विचार है, यह मैं नहीं हूं, तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। यही स्व जागरूकता है। जब आप अपने मन को गौर से देखना शुरू करते हैं, तभी आपको समझ आता है कि भय कोई वास्तविकता नहीं है। यह सिर्फ एक विचार है जो आपके मन में चल रहा है। और एक विचार तभी ताकतवर बनता है जब आप उसे सच मान लेते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि सालों से आपने हर विचार को अपनी सच्चाई मान लिया है। अगर मन कहता है तुम असफल हो जाओगे, तो आप उसे मान लेते हैं। अगर मन कहता है तुम अकेले रह जाओगे, तो आप उदास हो जाते हैं। जरा सोचिए, वह आवाज आप हैं या सिर्फ एक विचार जो आपके भीतर उभर रहा है। जब आप यह सीख लेते हैं कि आप उस आवाज से अलग हैं, तो भय की नींव हिलने लगती है। स्व जागरूकता कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन कुछ देर के लिए शांत बैठें और अपने विचारों को देखें। उनसे लड़े नहीं, उन्हें दबाए नहीं, बस देखें। जब आप देखते हैं कि आपका भय कैसे उभरता है, कैसे आपको जकड़ता है, कैसे आपको नियंत्रित करता है, तो धीरे धीरे आप उससे आजाद होने लगते हैं। यह आजादी किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, यह आपके भीतर से जन्म लेती है। जब तक आप अपने भय को सिर्फ एक भावना के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक वस्तु की तरह अध्ययन नहीं करते, वह आपका मालिक बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी प्रकृति को समझने लगते हैं, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बंधन से मुक्त होने लगते हैं। भय कोई राक्षस नहीं है जो बाहर से आता है, यह आपके अपने विचारों से जन्म लेता है।
आपके अपने मन में पनपता है। यह एक कठोर सच्चाई है कि आप ही अपने भय के रचयिता हैं। लेकिन यही बात आपके लिए सबसे बड़ी राहत भी हो सकती है, क्योंकि जो आपके भीतर बना है उसे आपके भीतर ही नष्ट किया जा सकता है। श्री कृष्ण मूर्ति बार बार याद दिलाते हैं कि भय कोई ठोस वास्तविकता नहीं है। यह सिर्फ एक विचार है, एक कल्पना है जो आपको आपकी अपनी जिंदगी से दूर कर देती है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है जिसमें भय हर सुबह आपको रोकता है, आपके हर फैसले पर सवाल उठाता है और आपके हर सपने को मार देता है। दूसरा रास्ता वह है जहां आप पहली बार अपने विचारों को पहचानते हैं, जहां आप रुकते हैं और भय का सामना करने की हिम्मत करते हैं, जहां आप यह समझते हैं कि भय को हटाने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। अब अपनी आंखें बंद करें और सोचें। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करें जहां आप अपने फैसलों के पीछे छिपे भय को पहचान लें, उसे पकड़ लें और उसे फेंक दें। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक शांति है जो आपके भीतर से जन्म लेती है। वह शांति जो तब आती है जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते? एक ऐसी जिंदगी जो सचमुच आपकी हो, न कि भय के आदेशों पर चलने वाली छाया। तो आज से फैसला आपके हाथ में है। अपने भय को छिपाए नहीं, उसे बाहर निकालें, उसे देखें, उसे समझें। क्योंकि अगर आप आज यह पहला कदम नहीं उठाते तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर किसी और के बनाए जाल में कैद रहें। लेकिन अगर आप आज यह समझ लेते हैं कि भय कोई राक्षस नहीं, सिर्फ एक भ्रम है, तो आपने अपनी आजादी की शुरुआत कर दी है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ हिलाने में कामयाब रहा है, अगर इसने आपके भीतर कुछ तोड़ा है या कुछ नया जागृत किया है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं है। ये उस भय के खिलाफ एकजुट होने का तरीका है जो समाज ने हम में भरा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके भीतर की उस रोशनी को जगाना जिसे शायद आप खुद भी नहीं देख पा रहे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके डर को समझने और उससे आजादी पाने का एक नया रास्ता है। अगर ये सच्चाइयां आपको छू गईं, अगर आपके अंदर कुछ हिला, कुछ टूटा और कुछ नया जागा, तो इसे अपने तक रखें नहीं, इसे उन लोगों तक ले जाए जिन्हें इसकी जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और जॉश क्राफ्ट मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर उस डर से लड़ें जो समाज ने हम सबके अंदर भरा है। जॉश क्राफ्ट का मकसद सिर्फ प्रेरणा देना नहीं, बल्कि आपके अंदर की उस रोशनी को जगाना है जिसे शायद आप खुद भी नहीं देख पाए। कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और क्या आप आज इसी पल उसे पहचानने और छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक इस पल को जिए और खुद को प्रेरित रखें। नमस्ते।